दोस्तों, आखिर कैसे नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए, भारत के टुकड़े टुकड़े किए। और कल इसी वंदे मातरम को लेकर के संसद भवन में बहस हुई और उसी बहस को लेकर के जब नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो पूरा का पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते वंदे मातरम के विरोध पर उतर आया और अपनी उसी असली सोच को दिखा दी, जिस सोच की वजह से विपक्ष को हम आज टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे सकते हैं। कि आखिरकार उनकी पीढ़ियों ने किस प्रकार से पहले वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए, उनके हिस्सों को बांटा और नेहरू के सामने नतमस्तक हो गए, नाक रगड़ ली। आज वो पूरा सच मैं आपको बताऊंगा। और नरेंद्र मोदी जी ने कल जो संसद में बहस हुई उन सारी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहा, पूरा विपक्ष, चाहे वो गौरव गोगोई हो, प्रियंका गांधी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, ये सब के सब वंदे मातरम सिर्फ शब्द सुनने से कैसे तिलमिला उठे, वो मैं आपको बताऊंगा। मानो तिलमिलाए तो कुछ ऐसे थे कि अगर हनुमान जी का नाम भूत पिशाच के आगे ले दिया जाता है तो वो डर के भागने लग जाते हैं। उसी प्रकार से पूरे विपक्ष के साथ हुआ है कि अगर वंदे मातरम आप विपक्ष के सामने बोल देंगे तो पूरा विपक्ष तिलमिला उठेगा, खौफ से कांपने लग जाएगा। ये पूरी खबर आप समझिए। सबसे पहले आप ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, जिसमें लिखा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कोट करके बताया था कि नेहरू थॉट इट वुड इरिटेट मुस्लिम्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग वंदे मातरम डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बहस के समय में बताया कि क्यों नेहरू ने आखिरकार वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए। उनका कहना है कि नेहरू ने बोला था कि इससे एक समुदाय जो है, यानी मुस्लिम समाज जो है, वो इरिटेट होगा। अगर हम इसको राष्ट्रगीत बनाते हैं और पूरे भारत में इसको गुंजवा दिया जाएगा, उनको तो दिक्कत होगी। तो ये कल के संसद भवन के बहस में हुआ। लेकिन आपको कल की उस पूरी बहस को समझने के लिए और नेहरू की हकीकत को समझने के लिए पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। आप सबसे पहले देखिए और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए। एक तरफ आपको तस्वीर में दिख रहा है पाकिस्तान का जो सबसे पहला प्रधानमंत्री था जिन्ना, और मुस्लिम लीग का ये प्रेसिडेंट था। दूसरी तरफ आपको तस्वीर में दिख रहे हैं नेहरू साहब, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दोनों को अपने अपने हिस्से की राजनीति मिल गई। आपने देख लिया, ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए, ये पाकिस्तान का बन गया। लेकिन वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करने में सबसे पहला हाथ आता है इसका। जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना जब 1937 में वंदे मातरम का उद्घोष तेजी से बढ़ने लग गया और उसको राष्ट्रगीत बनाने के लिए पेश किया जाने लगा, तो उस समय पे जिन्ना ने सबका विरोध किया। जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम समुदाय कभी भी वंदे मातरम शब्द, पूरा गीत गाना तो छोड़िए, हम एक वर्ड तक नहीं यूज करेंगे। और यूज ना करने के पीछे का कारण यह है कि हम अल्लाह के आगे और किसी का सजदा करते ही नहीं है। हमारे लिए जो ये देश है वो भी एक जमीन का टुकड़ा है जहां पर रह करके हम रोटी कमाते हैं, खाते हैं, बस इतना काम है हमारा। हमारे लिए कोई माता नहीं है कि हम वंदे मातरम बोलेंगे। इस चीज को लेकर के जिन्ना ने बोला। और ये जब पेश जिन्ना ने पूरी कमेटी के सामने किया, कांग्रेस कमेटी हो या फिर मुस्लिम लीग हो, तो नेहरू को लगने लगा कि बात तो सही है यार, ये जो भी बोल रहा है इससे तो मेरा भी वोट बैंक धीरे धीरे खराब होगा। इन फ्यूचर में भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझे सो कॉल्ड सेक्युलर इंडिया चाहिए। तो क्यों ना मैं वंदे मातरम जो पूरा का पूरा फेज है उसको कटवा करके, यानी कि उसमें जितने भी हिंदू देवी देवताओं का नाम लिया गया है उसको हटवा करके, छटवा करके, क्यों ना मैं सिर्फ उतना ही पार्ट रखूं जिससे कि मैं मुसलमानों का भी वोट बैंक पा सकूं और किसी को कोई समस्या भी ना हो। और यही कारण है कि जब 1950 में संविधान आता है तो संविधान में भी राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन, उसका सम्मान करना जायज लिखा गया, उसको करना ही पड़ेगा आपको, वो एक रूल बना दिया गया। लेकिन जब राष्ट्रगीत की बात आती है, वंदे मातरम की बात आती है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। यह एक तुष्टीकरण की राजनीति। आप देखिए कि तुष्टीकरण के कारण कैसे वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए। अब मैं दिखाता हूं आपको असली वंदे मातरम कैसा दिखता है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी यहां से लेकर के यहां तक के आप जितने भी फ्रेजेस देख रहे हैं, जिसमें मां दुर्गा का भी नाम आपको दिखेगा, कमल दलवाहिनी का भी नाम आपको दिखेगा, और उसके बाद विद्यादायिनी यानी कि मां सरस्वती का भी नाम आपको दिखेगा। ये सारे के सारे नामों को हटा करके आप देखिए, सारे जितने भी मुख्य बोले मां तुम्ही, मतलब जहां हमने भारत को मां कहा है, उन सारी की सारी चीजों को एडिट करवा करके नेहरू ने मात्र कितना सा कर दिया, नेहरू ने उसको कर दिया वंदे मातरम से लेकर के यहां तक, जिसे हम यहां तक आज तक पढ़ते हैं। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, या फिर कोई ऐसा समुदाय भी है जो पढ़ता भी नहीं है, इतना भी बोलने में उनको समस्या होती है, जिसको नेहरू ने ऑलरेडी छटवा दिया। तो ये इतना बड़ा वंदे मातरम हिंदुओं से कितनी समस्या है
कि उसको छाट करके इतना सा कर दिया गया और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर समझिए। अगला आप देखिए, वंदे मातरम को लेकर के नेहरू का विरोध देखिए। सबसे पहले वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है, किसने बोला था? यह नेहरू साहब ने बोला था। अब इसका अर्थ क्या है कि वंदे मातरम सबसे पहले जिस पुस्तक में छपी थी उस पुस्तक का नाम था आनंद मठ, और इसी किताब में जब वंदे मातरम लिखा गया था तो उसी को लेकर के वो बोलते हैं कि जब हम आनंद मठ की बात करेंगे तो इससे मुसलमानों को दिक्कत होगी और मुसलमान इरिटेट हो जाएंगे, उन्हें समस्या होने लगेगी। तो यही कारण है कि हमें वंदे मातरम को या तो राष्ट्रगीत बनाना नहीं चाहिए और या नहीं तो उसको एडिट करवा देना चाहिए। दूसरा, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुसलमान भड़केंगे, ये भी नेहरू ने ही अपनी चिट्ठी में कहा था। और उन्होंने बोला कि वंदे मातरम का जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी उससे मुझे लगता है, और उसका जितना भी मैंने मतलब समझा उससे मुझे तो यह लगता है कि वंदे मातरम से जितने भी तुष्टीकरण जो मुझे करनी है, ये जो मुसलमानों का मुझे वोट बैंक चाहिए, जबकि भारत में जो अधिक जनसंख्या है वो हिंदुओं की है, उसको इग्नोर करके नेहरू ने क्या चूज किया कि मैं इस चीज को एडिट करवा करके मुसलमानों का वोट बैंक लूं, मुसलमान भड़के ना इस चीज से। उसके बाद आप अगला चीज देखिए कि नेहरू इस चीज की डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हैं। नेहरू चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम को समझ भी नहीं सकता हूं। मैं इस चीज को जब समझ ही नहीं सकता हूं तो इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों हो रही है? यह नेहरू की कहीं ना कहीं सोच जाहिर होती है इस चीज से। और सबसे पहली बार वंदे मातरम को, जो इतना बड़ा हमारा गीत था, जो हमारी भारत की संस्कृति को, सनातन की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता था, उसको छटवाया कब गया? तो उसको 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया। आप देखिए, कांग्रेस का स्टेटमेंट था 26 अक्टूबर 1937 से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कोलकाता में होगी और इस बैठक में वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। यानी कि इस बैठक में, कांग्रेस की बैठक में, यह डिसाइड होगा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाना है कि नहीं बनाना है, कितना काट करके बनाना है, और इसको बनाना जरूरी भी है या नहीं, यह अकेले कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया। और वो कब डिसाइड हुआ? 26 अक्टूबर 1937 को। वो भी कहां पर डिसाइड होता है? कोलकाता में। कोलकाता में इसकी बैठक हुई थी और कोलकाता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की धरती थी, और उस धरती को सम्मान न देना, यह कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए कि उसी धरती पर, यानी कहीं ना कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के पीठ पर खंजर मारने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, बड़ी जिम्मेदारी से। यह बात मैं आपको बता रहा हूं। और आप देखिए कि इसी बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम पर घुटने टेक दिए थे। घुटने किसके सामने टेके? मुस्लिम लीग के सामने टेके। एक तो वो अलग देश लेकर के ही चले गए। अंतकाल आपने कितना ही सेक्युलर बनने की कोशिश की, आपने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर लिए, लेकिन अंतकाल जिन्ना को जो चाहिए था वो तो लेकर के चला गया और आपने इस देश को भी धोखे में रखा। तो यानी कि नेहरू ने अपने घुटने किसके सामने टेके? कांग्रेस ने घुटने टेके मुस्लिम लीग के सामने, जिन्ना के सामने। यह स्थिति नेहरू साहब की थी, जिनको वीर बताया जाता है कांग्रेस के द्वारा, बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया जाता है। उनकी स्थिति जिन्ना के सामने ऐसी थी कि सिर्फ एक गीत को लेकर के भी नतमस्तक होना पड़ गया था नेहरू को। और आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि अभी के डेट में क्या चल रहा है। आप सबसे पहले देखिए कि अभी के डेट में नरेंद्र मोदी ने कल जब इस चीज को लेकर के चर्चा की तो उन्होंने बात की कि मुस्लिम लीग के दबाव में आगे झुक गए थे नेहरू। मुस्लिम लीग ने जब उनको दबाया, उनको प्रेशर दिया कि नहीं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो उसी वजह से नेहरू को झुकना पड़ गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे हमेशा घुटने टेके हैं। यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट के तहत दिया। उसके बाद आप देखिए, आईएनसी सबसे बड़ा स्टेटमेंट है ये आज तक का नरेंद्र मोदी का, नोटिस कर लीजिएगा। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका फुल फॉर्म है, उन्होंने कहा कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, धीरे धीरे एमएमसी हो गया है। एमएमसी का फुल फॉर्म आप जानिएगा, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस, यानी कि सिर्फ दो समाज के लिए, या तो माओवाद के लिए या मुसलमानों के लिए ही काम करता है अब कांग्रेस। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं लगेगा, पूरे भारत से इसको मतलब नहीं है। अब या तो माओइस्ट के साथ रहेगा या फिर मुस्लिम्स के साथ रहेगा। यह इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है। और आप देखिए, अब जब प्रधानमंत्री ने इतने सारे स्टेटमेंट दिए तो प्रियंका दीदी कहां पीछे रह जाती? प्रियंका गांधी ने इन सारी चीजों को लेकर के अपने जो उनके जो नाना लगेंगे उनको डिफेंड करना शुरू कर दिया, नेहरू साहब को डिफेंड करना शुरू कर दिया। आप देखिए, उन्होंने कहा, आप यह आज तक की रिपोर्ट देखिए, जितने साल मोदी अब तक प्रधानमंत्री रहे उतने साल तो नेहरू जेल में रहे हैं। उनका कहना है कि जितने साल प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा साल तो वो भारत की स्वतंत्रता के लिए जेल में रहे। चलिए ठीक है, बहुत सम्मानजनक बात है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए जब वो जेल में रहे तो उससे ज्यादा कठिन जेल तो सावरकर ने पाई।
उस जेल का आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और नेहरू के जेल का रिस्पेक्ट होगा। ये डुअल स्टैंडर्ड ही तय नहीं हो पाता। और आप देखिए उन्होंने क्या कहा, यह गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, देश के लोगों के दिल में बसा है, 75 साल से यह देश में है, आज इस पर बहस की चर्चा क्यों हो रही है? अब जब ये इसका इतना पुराना इतिहास हो गया है, आप इन सारी चीजों को आगे क्यों ला रहे हैं? आप किसी और मुद्दे पर चर्चा कीजिए, प्रियंका गांधी का कहना था। तो मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इन मुद्दों पर बहस क्यों ना हो? जब नेहरू की हकीकत दुनिया के सामने आएगी कि आखिर कैसे मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए हिंदुओं के साथ छल किया, तो उस मुद्दे पर बहस क्यों ना हो, इतिहास क्यों ना उजागर किया जाए? और उसके बाद आप देखिए क्या है इसका, जनता का विश्वास, दायित्व, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी हम कैसे निर्वहन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर बहस का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। अब प्रियंका गांधी का यह सब कुछ कहना जायज भी है, क्योंकि जब इनकी दादी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और जिस दौर में इमरजेंसी लगा था, उस समय पे इंदिरा गांधी के समय पे जब इमरजेंसी लगा, उसी समय पर वंदे मातरम को लिखे हुए 100 साल पूरे हुए थे। और उस समय पर भी कांग्रेस ने इस चीज की चर्चा नहीं करवाई। चर्चा करवाती कैसे? पूरा विपक्ष इन्होंने जेल में डाल रखा था। तो दादी के गुण तो आएंगे ही ना पोती में, और पोती वही करके दिखा रही है कि अगर उस समय पे चर्चा नहीं, 100 वर्ष पूरे होने पर चर्चा नहीं हुई, तो आज 150 वर्ष पे भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह प्रियंका गांधी का कहना है। एक तो आपने इनका चेहरा यह देख लिया कि कैसे वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। अगला एक और आप चेहरा देखिए, उस चेहरे का नाम है गौरव गोगोई। यह भी सांसद है। लिखे हुए हैं कि लाख कोशिश कर ले नेहरू जी पर दाग लगाने की। प्रधानमंत्री पर गौरव गोगोई ने अपना जो व्यूज रखा वो आप देखिए। वो कहते हैं कि आप हर बार नेहरू जी और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, लेकिन जितनी कोशिश कर ले नेहरू जी पर दाग नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने कहा आप 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? तो एक बात बताइए, जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं हुआ था, उस समय पर राजनीतिक पूर्वज की सबसे पहले तो बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक समय पर स्वतंत्रता सेनानी थे, शायद गौरव गोगोई इस चीज को भूल गए, अगर ये राजनीतिक पूर्वजों की बात कर रहे हैं तो। और जब आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी आजादी के आंदोलन में अपना कितनी ज्यादा भूमिका निभाई है। हालांकि आरएसएस ने हमेशा इस चीज से मना किया कि हम आरएसएस का नाम लेकर के आजादी के आंदोलनों में नहीं आएंगे, लेकिन गांधी के साथ रह करके आरएसएस के कितने कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके गांधी का साथ दिया करते थे। ये चीज गौरव गोगोई को पता होनी चाहिए। इतिहास ठीक से पढ़ेंगे पता चल जाएगा। और ये कह रहे हैं कि आप नेहरू पर दाग नहीं लगा सकते हैं। नेहरू पर दाग लगाने का तो प्रयास ही नहीं हो रहा है। नेहरू ने जो कारनामे किए हुए हैं उसको जनता के सामने लाया जा रहा है, और इस चीज से गौरव गोगोई जी का पेट दुखता है, प्रियंका गांधी जी का पेट दुखता है। एक और व्यक्ति, इस पे आखिरी बार मैं चर्चा करना चाहता हूं, इसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमें लगा कि ओवैसी सुधर गया है। ओवैसी जो है वो अब मुसलमानों से हटकर के देश की अखंडता के बारे में सोच रहा है। थोड़ा सा हमें लगा जब इसको डेलीगेशन में भेजा गया पक्ष के द्वारा कि जाइए आप विदेशों में जाकर के भारत का गुणगान करिए, कर भी रहा था। लेकिन कल के समय जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई तो ओवैसी स्टेटमेंट देता है कि संविधान के किसी भी पन्ने पर यह बात नहीं लिखी हुई है कि वंदे मातरम का हमें सम्मान करना चाहिए। और इसी प्रकार से मैं ओवैसी को बताना चाहता हूं कि संविधान के किसी पन्ने पर यह भी नहीं लिखा है कि अल्लाह का सजदा आपको करना है। क्या ये अल्लाह का सजदा करना छोड़ देंगे? ये तो सारी संविधान की अगर बात मानते हैं तो अल्लाह का सजदा करना तो आप छोड़ेंगे नहीं। तो वंदे मातरम ही इस देश की अस्मिता है, उसको तो पूजना ही पड़ेगा आपको। और ये क्लियर मना कर देते कि मैं कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। आप एक ये तस्वीर नोटिस कर लीजिए, एक जिन्ना की तस्वीर नोटिस कर लीजिए। देश के दो भाग हो चुके हैं, वो हमसे मीलों दूर बैठे हुए हैं, लेकिन सोच की कनेक्टिविटी है, जो दिमागी तार जुड़ा हुआ है वो आज तक जुड़ा हुआ है कि ये कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। और आप एक और पॉइंट जानेंगे, ओवैसी कहता है कि हमारे जो मोहम्मद साहब थे, अल्लाह जो थे, उनकी वाइफ तक की पूजा हम लोग नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं। उनकी जो पत्नी थी, जैसे हिंदूज में होता है कि मान लीजिए आप राम जी की पूजा कर रहे हैं तो माता सीता, माता जानकी के बिना नहीं कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि हम अल्लाह की पूजा करते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ थी हम उनकी पूजा तो करते नहीं, हम भारत मां कैसे बोल देंगे? इनका लॉजिक ये था। तो आप समझिए कि इस्लाम की कट्टरता किस प्रकार से इनके दिमाग में भरी हुई है कि ये अपनी माता को भी नहीं मानते, अपनी देश को भी मां नहीं मानते हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो किताब जो है, वही किताब सबसे बड़ा इस दुनिया का एक कोई चीज हो गया है, और अल्लाह ही सबसे बड़े हो गए हैं कि भारत को भी, इस मिट्टी को भी सजदा करना नहीं समझते हैं। इनका भी कहना मेरे हिसाब से वही है। अगर आप ऑफ कैमरा इनसे पूछिएगा ना तो ये पक्का कहेंगे कि ये मेरे लिए जमीन का टुकड़ा मात्र है, मेरे लिए भारत मां नहीं है। लेकिन इनको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि सिर्फ इनके कहने से नहीं होगा। भारत के 100 करोड़ हिंदू खड़े होकर के एक साथ कहते हैं कि भारत मां है और उनकी पूजा हमें करनी होगी।
और क्यों नहीं होनी चाहिए पूजा? जो आपको, जिस कोख में भारत ने आपको रख रखा है, जिस कोख का आप अनाज खाते हैं, जिस कोख में रह करके आप पूरी आप इस देश के सांसद बने इतने बड़े, जिस कोख में रह करके आपको सूर्य मिलता है, पीपल से सांस मिलती है, न जाने क्या क्या, उस प्रकृति की आप पूजा नहीं करेंगे, उस प्रकृति को आप मां नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक को पूजेंगे, तो इस प्रकार से ये देश नहीं चल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस इतिहास को लेकर के कि आखिरकार कांग्रेस ने किस प्रकार से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को दुनिया के सामने रखने के लिए हिंदुओं को इग्नोर किया और मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस व्यक्ति को भी लेकर के मुझे बताइएगा, ओवैसी को भी लेकर के बताइएगा कि इसकी सोच से आप कितना ताल्लुक रखते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।